बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log x इज इक्वल टू 0.0065। पहले हमने ये सीखा था अगर कोई नंबर दिया हुआ होता था हम उसका log फाइंड करते थे, लेकिन आज हमें किसी नंबर का log फाइंड करके दे दिया गया। उन्होंने कहा कोई एक नंबर x है जिसका log लें तो ये आंसर आता है, आपने ये नंबर बताना है कि क्या हो। ठीक है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। पहले हमें कोई एक नंबर दिया जाता था, सपोज x ये, तो हमसे कहा जाता था इसका आप लॉग फाइंड करके बताएं क्या आंसर आता है। आज हमने उसका इनवर्स प्रोसेस करना है। इनवर्स का मतलब ये है कि हमें किसी नंबर का लॉग दे दिया गया, यानी आंसर दे दिया गया, तो हमने वो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जिसका आंसर ये है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 10 रेज़ टू द पावर समथिंग आंसर आता है 100। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो हम इसको लॉग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log विद बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू समथिंग। अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, तो हम लॉग की मदद से क्या करते थे, 10 की ये वाली पावर फाइंड आउट करते थे, ठीक है, जिसपे आंसर 100 आए। तो अब इसका इन्वर्स हो गया, यानी ये जो पावर होती थी ये हम लॉग की मदद से फाइंड आउट करते थे। ठीक है, और ये वो नंबर है जिसका हम लॉग फाइंड आउट करते थे, तो हम इसको एंटी लॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग भी कह सकते हैं, यानी ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसका लॉग फाइंड किया जाए तो आंसर 2 आता है। ठीक है, तो आंसर 2 आता है, यानी यहाँ पर अगर 10 की पावर 2 लेंगे तो आंसर 100 आता है ना। तो ये हम फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ लॉग। अब ये वो नंबर है जो आंसर में आया है। ठीक है, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको बात समझ में नहीं भी आए तो कोई इतना मसला नहीं है, हम इधर से सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि जो एंटी लॉग है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग है। अब देखो, जब कभी किसी नंबर का लॉग फाइंड किया जाता है तो उसमें दो चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है और मैंटीसा होता है। हमने ये सीखा जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैंटीसा होता है, और मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पर 0 है। फिर उसके बाद अगर मैंटीसा की बात की जाए तो मैंटीसा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0.0065। ठीक है, ये मैंटीसा की वैल्यू है, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैंटीसा की वैल्यू। जैसे हमने पिछली बार लॉग टेबल यूज किए थे, इस बार भी हम लॉग टेबल यूज करेंगे, लेकिन इस बार एंटी लॉग टेबल होगा। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, ये लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, या कुछ लोग बोथ साइड ये भी लिख लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो वो भी ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। तो अब आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की मदद से एंटी लॉग टेबल से कुछ वैल्यूज कंसीडर करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.0065। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपने विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करने हैं 4 डिजिट, तो जो पहले दो डिजिट्स होते हैं ये हमें रो बताते हैं। ठीक है, कि आपने कौन सी रो सेलेक्ट करनी है, ये हमें कॉलम के बारे में बताते हैं कि कॉलम नंबर 6 होगा, मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5 होगा। तो इसके लिए अब हम एंटी लॉग टेबल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये पेज नंबर 285 पर आप लोगों को मिल जाएगा एंटी लॉग टेबल। यहाँ पर हमने सेलेक्ट क्या किया हुआ है, हमने कहा है 00 नंबर रो में हमने चेक करना है, तो ये 2 जीरोस वाली रो मिल गई हमें। ठीक है, इसके अंदर फिर कॉलम नंबर 6 में जाना है, तो ये 0 नंबर कॉलम, ये 1 नंबर कॉलम, फिर ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। ये 6 नंबर कॉलम में हमें एक नंबर मिल रहा है 1014, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1014। इसमें हमने क्या ऐड करना है, मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5। ठीक है, तो मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5 में क्या लिखा हुआ बच्चों, 1 लिखा, तो हम 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर में क्या आएगा 1015। तो वो इसका आंसर आ गया 1015। ठीक है, अब रह गया डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पर लगाना है, वो हमें पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक से। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कितना है, 0 है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए।
ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर पावर पॉजिटिव होगी तो हम उसमें एक ऐड करते हैं, ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उतने जीरो लगा लेते हैं और पहले जीरो के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर देखें जीरो है तो जीरो में 1 ऐड करें तो आंसर आया 1, तो इसका मतलब आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने हैं, तो हमने लगा दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व, ठीक है। फिर इसका पार्ट नंबर 2, ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, कर ली है, ठीक है। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में भी सिमिलर प्रोसेस है, हमने यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है बच्चों, इसमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और अगर मेंटीसा की वैल्यू पूछी जाए तो हम बताएंगे मेंटीसा इज इक्वल टू 0.192, ठीक है। तो ये वो नंबर है जिसकी मदद से हमने टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है log x इज इक्वल टू 1.192, ये log इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ लॉग ये भी लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो वो भी ठीक है, तो वो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर में आएगा, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 1.192, ठीक है। अब ये वो 3 डिजिट हैं, यानी पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू जो है इनकी मदद से हमने टेबल वैल्यू चेक करनी है, यानी ये नंबर है 0.192। अब देखो ये 2 डिजिट हमें बताएगी कौन सी रो सेलेक्ट करनी, और ये हमें बताएगा कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। अब आ जाए आप एंटीलॉग टेबल में, दिस इज ऑन बुक पेज नंबर 285, यहाँ से हमें पता चल रहा है रो नंबर 19 चाहिए हमें, तो ये 0.14 रो है, 0.15, 16, 0.17, फिर 18 और फिर ये 9, 0.19 नंबर रो में कॉलम नंबर 2 चाहिए, 0.19 नंबर रो, ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 1556, तो वो नंबर अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 1556। अब रह गया कि हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगाना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है, 1 है, तो अब इसमें एक और ऐड करें तो कितना आंसर आया 2, तो इसका मतलब हमें डेसिमल पॉइंट पहले 2 डिजिट्स के बाद लगाना चाहिए, तो आंसर में आएगा 15.56, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 15.56, तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये बड़े आसान से सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है log x इज इक्वल टू -3.434। मैंने आपको ये सिखाया था कभी भी मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है। हमने एक्सरसाइज 2.2 में ये सीखा था, अगर कभी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आता है, यानी जैसे -2 आया तो हम उसको यूं लिखते थे 2 के ऊपर बार लगा के कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटीसा पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर तो इसका मतलब है दोनों नंबर्स नेगेटिव है, तो हम इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, -3.434। देखिए अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, सॉरी देखिए अगर मैं मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, -3 से अगला नंबर ऐड करना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे -2 होता, सपोज ये होता -2.434, तो -2 से अगला नंबर क्या आना चाहिए था ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो मैं 3 ऐड करता, 3 सब्ट्रैक्ट करता, ठीक है। अगर यहाँ पर -5 होता, -5434, तो मैं इसमें इससे अगला नंबर यानी 6 ऐड करता और 6 ही सब्ट्रैक्ट करता। ये हम इसलिए करते हैं कि हम 3 खुद से ऐड करें तो हम 3 को सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, 3 - 3 0 किसी नंबर में ऐड हो तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें 4 ऐड करना चाहिए, क्योंकि 4 ऐड किया हमने खुद से, तो हमें 4 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जैसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 से डिवाइड भी करना होगा ताकि वो इक्वेशन बैलेंस रहे। अब जब ऐड कर दिया तो हमने इतने हिस्से को सॉल्व करना है, ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से को, -4 को अलग रहने दें। जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ हम लिखते हैं -3.434 + 4, तो आंसर में आता है बच्चों 0.566, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 0.566 - 4। हम इसको यूं लिख देते हैं, -4 को पहले ले आते हैं प्लस 0.566, ठीक है, या हम इसको यूं लिख सकते हैं -4.566, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इस बार हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये कितना है बच्चों, ये है -4, ठीक है, और मेंटीसा कितना है इस बार,
मैंतीसा हमारे पास इस बार है 0.566, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे log x विल बी इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है -4.566, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4.566। ये जो आपने गौर किया होगा, ये जो करेक्टरिस्टिक होता है ना, ये सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट की पोजीशन सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये जो 0.566 है इसकी मदद से हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो टेबल वैल्यू फाइंड करनी है वो 0.566 है। अगर आप एंटी लॉग टेबल भी देखेंगे तो उसमें भी हमें कुछ इसी तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई है। गौर करें यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट के बाद शुरू हो रही है ना, 0.14। जो लॉग टेबल है उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसमें सिंपल 14 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जब हमने एंटी लॉग के लिए फाइंड आउट करना है तो वो पॉइंट जैसे यहाँ पर था 0.566 था, तो हमने 0.56 वाली रो कंसीडर करनी है और कॉलम नंबर 6 को कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 0.56 वाली रो चेक करूं, 0.56 ये रहा। अगर 0.56 नंबर वाली रो को कंसीडर करें तो वो ये है, और कॉलम नंबर 6 है 0.56, ये कॉलम नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ऊपर से भी देखें ये कॉलम नंबर 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है 3681। क्या नंबर मिला हमें? 3681। अब क्योंकि इसके बाद कोई और डिजिट नहीं, इसका मतलब हमें मीन डिफरेंस कॉलम नहीं सेलेक्ट करना। तो आंसर में हमें मिला 3681। अब रह गया डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो उसमें हम एक ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो उसमें एक ऐड करेंगे, और जितना वो आंसर है उतने डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। अगर नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर -4 है तो आपने 4 जीरो लगाने, 1 2 3 4, ठीक है। अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे यहाँ पर -4 है तो आपने 4 जीरो लगाने और पहले जीरो के बाद पॉइंट लगाने, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको मूव करा के यहाँ पर लाऊंगा डेसिमल पॉइंट को तो -4 ही आएगा। हमने एक्सरसाइज 2.1 में यही सीखा था। कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 10 की जितनी पावर आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये वही वाला बनता है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये अब हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है log x इक्वल टू -1.5726। यहाँ पर ये है कि मैंतीसा भी नेगेटिव है। मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में सिखाया कि अगर -3 होगा तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे और 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर -2 होगा तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। -5 होगा तो 6 ऐड करेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 तो इसका अगला नंबर यानी हमें 2 ऐड करना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे -1.5726 प्लस 2 -2। जब आप ये कर लेंगे तो आपने इस नंबर को पॉजिटिव वाले के साथ सिंप्लीफाई कर लेना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1.5726 प्लस 2, तो आंसर कितना आया? आंसर आया 0.4274। तो हम इसको लिख लेते हैं 0.4274, ठीक है। या हम इसको यूं लिख सकते हैं और ये -2 साथ में वैसे आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं इस बार। तो हम लिखेंगे -2.4274। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये नेगेटिव है, लेकिन इस बार मैंतीसा पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये हमें बताया हुआ है log x इज इक्वल टू -2.4274, ठीक है। अब हमने जो कंसीडर करना है वो है 0.4274। क्या कंसीडर करना है हमने? 0.4274। ये हमें बताएगी रो, यानी हमें 0.42 नंबर रो चाहिए, कॉलम नंबर 7, मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 4। तो हम इसको एंटीलॉग टेबल से चेक करते हैं। हमें रो नंबर 0.42 चाहिए, तो 0.42 रो नंबर ये है, ठीक है, ये वाली रो। इसमें कॉलम नंबर 7, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2673। क्या लिखा हुआ है जी? 2673, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 4। इसी रो में चलते चलते आपने कॉलम नंबर 1
2, 3 और 4। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2, तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये बन गया, ये पहले लिख लें, x बराबर आएगा एंटी लॉग -2.4274। तो ये बन जाएगा, आंसर आ गया बच्चों 267, ये 3 + 2 5 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, हमने ये सीखा अगर नेगेटिव होगा तो उतने जीरो लगा देंगे। -2 है तो हम 2 जीरो लगाएंगे और पहले जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें एक ऐड करके जो आंसर आएगा उतने डिजिट्स पूरे करने, और अगर नेगेटिव होगा तो आपने उतने जीरो लगाने और पहले जीरो के बाद पॉइंट। यहाँ पर -2 था तो मैंने 2 जीरो लगाए, पहले जीरो के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने एंटी लॉग फाइंड आउट कर लिया दिए हुए नंबर से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ log x = 4.3561। पॉजिटिव भी कैरेक्टरिस्टिक है तो हमें इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। इस बार हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक = 4 एंड Mantissa = 0.3561। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, log x = 4.3561 और ये लॉग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.3561। ओके, अब देखो हमने जो टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 0.3561 की फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ जिसके लिए हमें टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें 35 नंबर रो चाहिए, कॉलम नंबर 6, मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पर देखते हैं 0.35 तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉलम नंबर 6 है, तो हमने यहाँ पर चेक किया 35 में 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2270, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 2271 आंसर आएगा। तो जब इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे होंगे तो क्या आंसर आया, 2271 आ गया। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक है 4, पॉजिटिव है, 4 में 1 ऐड करें तो आंसर आया 5, यानी इस बार हमें 5 डिजिट्स पूरे करने। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, तो 5 जीरो लगाएं और फिर पॉइंट लगाएं, तो ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो हमें आंसर मिल गया 22710। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपकी बुक है उसमें 2270 इसका आंसर मेंशन किया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ये आंसर आना चाहिए 22710। तो आप लोगों ने इस बात से परेशान नहीं होना या ये नहीं कहना कि सर ने गलत करवा दिया, ये ठीक है। 2270 बुक में मेंशन है, ये गलत दिया हुआ है उन्होंने, जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बातों का। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों log x = -2.0184। तो इस बार भी हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो -2.0184 मैंने आपको पहले भी बताया। अगर नेगेटिव 2 होगा तो हम इससे अगला नंबर यानी 3 ऐड भी करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर लूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो ये बनता है -2.0184, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड किया, तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ रहा है 0.9816, 0.9816 -3। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं log x = ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3.9816। ठीक है, तो ये log इधर आया तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -3.9816। ठीक है जी, ये वो नंबर है जिसकी हमें टेबल वैल्यू चाहिए, यानी 0.9816। यहाँ से हमें पहले ही आइडिया हो जाता है, पहले दो की मदद से हमने रो सेलेक्ट करनी है, ये कॉलम नंबर, ये मीन डिफरेंस कॉलम, तो 0.98 में चले जाते हैं। देखो ये 0.98 और इसमें कॉलम नंबर 1, तो ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 1, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 9572। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 9572 और फिर मेन डिफरेंस कॉलम नंबर 6। ठीक है, मेन डिफरेंस कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो
तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 13, तो वो 13 हम इसमें ऐड कर लेंगे। 3 + 2 = 5, 7 + 1 = 8 और फिर 5 और फिर 9, तो ये हमें नंबर मिला है 9585। तो हम लिख रहे हैं 9585। कैरेक्टरिस्टिक चेक कर लें, ये -3 है, ठीक है, तो हमें पहले 3 जीरो लगाने चाहिए और फिर पहले जीरो के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। हमने ये सीखा था अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो आपने उस नंबर से पहले 3 जीरो लगाने, ठीक है। अगर 4 होता तो हम 4 जीरो लगाते, 5 होता तो 5 जीरो लगाते और पहले जीरो के बाद पॉइंट लगाते, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया 0.009585।